आखिरकार कौन होगा बीजेपी का कैंडिडेट राजौरी पुंछ अनंतनाग सीट से? आप जानते ही हैं कि आज सुबह से ही आईएएस एजाज असद साहब का नाम जो है काफी ट्रेंडिंग में है और हमारे विश्वसनीय सूत्र ये बता रहे हैं कि एजाज असद जो कि आईएएस ऑफिसर है वो इसके कैंडिडेट हो सकते हैं। वहीं मैं अगर बात करूं तो एक और नाम जो है इस रेस में चल रहा है, उनका नाम है रविंदर रैना जो कि स्टेट प्रेसिडेंट है भाजपा के। और भी नाम जो है रेस में काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। आज सुबह से ही सोशल मीडिया में विनोद गुप्ता साहब जो कि राजौरी पुंछ में जिनका काफी नाम है। वहीं मैं बात करूं शहनाज गनई, उनका भी नाम जिन्होंने हाल ही में ही भाजपा ज्वाइन की है। तालब चौधरी साहब जिन्होंने पीछे कई साल जो है भाजपा को दे दिए हैं। और आखिर में एहसान मिर्जा। ये 5 से 6 नाम जो हैं ये अब इस वक्त सोशल मीडिया में काफी ट्रेंड कर रहे हैं और इसकी पुष्टि हम अभी नहीं करते, लेकिन विश्वसनीय सूत्र हमारे बता रहे हैं कि ये 6 जो है इस वक्त रेस में है। लेकिन अब भाजपा सेंटर से किसका ऐलान करती है वो भाजपा के बड़े बड़े अध्यक्ष ही जानते हैं, क्योंकि क्या भाजपा कोई बड़ा चेहरा लाएगी? क्या भाजपा कोई ऐसा चेहरा लाएगी जिससे उसको इस सीट में जीत मिले? आप जानते ही हैं कि अगर बीपीएपी की बात करें तो गुलाम नबी आजाद जो है वो राजौरी पुंछ अनंतनाग सीट पे लड़ रहे हैं। वहीं आपने देखा जेकेएनसी मियां अल्ताफ साहब, उनका नाम कल जो है अनाउंस कर दिया गया और काफी सारे लोगों की माने तो काफी सारे लोगों का मियां अल्ताफ साहब की तरफ भी ध्यान है। लेकिन यह सीट इस तरीके की बन चुकी है, इतनी इंटरेस्टेड सीट बन चुकी है पूरे इंडिया में कि हम हर एक की नजर जो है इस सीट पे है। आपको बताएं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की माने तो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी नजर जो है इस वक्त राजौरी पुंछ अनंतनाग सीट पे है। आपको बता दें कि भाजपा की तरफ से अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। माना यह जा रहा है कि आज शाम तक हो सकता है भाजपा भी अनाउंस कर दे कैंडिडेट। लेकिन मैंने जो 6 नाम बोले, आप लोगों के जो भी पसंदीदा कैंडिडेट होंगे आप उनका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा, क्योंकि अब ऐसा लगने लगा है कि भाजपा ऐसा कैंडिडेट उतारना चाहती है जिससे वो इस सीट पे जीत दर्ज करे। आपको मैं बता दूं, पिछले ही दिनों में मैं अगर राजौरी पुंछ उड़ी करना की बात करूं तो भाजपा की तरफ से पहाड़ियों को एसटी स्टेटस का दर्जा दिया गया, ओबीसीज को एसटी का दर्जा दिया गया। ये सब चीजें जो है इलेक्शन से पहले की गई और आप मान सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट होगी भाजपा के लिए राजौरी पुंछ अनंतनाग सीट। अब आज आप सुबह से देख रहे हैं सोशल मीडिया पे एक नाम काफी तेजी से वायरल हो रहा है जिनका नाम आईएएस एजाज असद है। क्या वो भाजपा ज्वाइन करेंगे? क्या वो कैंडिडेट बनना चाहेंगे? अब ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन काफी इंटरेस्टेड हो चुका है कि आखिरकार इस सीट में क्या होने जा रहा है। वहीं आपने देखा गुलाम नबी आजाद साहब जो कि बेसिकली डोडा किश्तवाड़ से बिलोंग करते हैं, लेकिन उन्होंने जो सीट चुनी वो राजौरी पुंछ अनंतनाग चुनी। अब आखिरकार वही जानते हैं कि उन्होंने ये सीट क्यों चुनी। मियां अल्ताफ साहब गांदरबल से ताल्लुक रखने वाले, उन्होंने राजौरी पुंछ अनंतनाग सीट को प्रेफर किया क्योंकि उनके फादर साहब जो कि 80 के दशक में यहां राजौरी के किसी इलाके से एमएलए बने। तो ये सब चीजें जो है इस वक्त मिक्सचर बन चुकी है। जनता डिसाइड करेगी कि अब क्या होगा, किसको उन्होंने एमपी बनाना है।
लेकिन एक इसमें सबसे जो बात निकल के सामने आ रही है कि भाजपा का कैंडिडेट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। आखिरकार क्या सेंटर से ये आवाज निकल के आएगी, क्या रविंदर रैना साहब होंगे या आईएएस एजाज असद साहब होंगे या बाकी के 4 नाम विभोद गुप्ता होंगे, शहनाज गनई होगी, तालब चौधरी होंगे, इकबाल मलिक होंगे। तो अब मैं ये नहीं कह सकता कि इनमें से कौन है, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा कि इन सब में से आपको पसंद कौन है। आप भी अपनी राय रखें, लेकिन शाम तक यह भी डिसाइड हो सकता है कि क्या पता भाजपा किसका नाम दे दे। और मैं आपको बार बार यह चीज कह रहा हूं कि अगर इस वक्त हिंदुस्तान में अगर किसी सीट की इंपॉर्टेंस है तो वो राजौरी, पुंछ, अनंतनाग सीट। आपने 4 महीने पहले हमारे संवाददाता अब्बास को देखा, उन्होंने उमर अब्दुल्ला साहब को साफ साफ लफ्जों में कहा कि अर्ली टाइम्स के सोर्सेज ने कहा है कि मियां अल्ताफ साहब जो है आपकी तरफ से एमपी के कैंडिडेट होंगे। तो उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा था कि अर्ली टाइम्स के सोर्सेज पे आप यकीन ना करें, लेकिन मैं उमर अब्दुल्ला साहब को कहना चाहता हूं कि अब आप खुद जान सकते हैं क्या अर्ली टाइम्स के सोर्सेज सही हैं या आप सही हैं। आखिरकार वही नाम एनसी को लाना पड़ा जिस नाम को आज से 4 महीने पहले हमारे संवाददाता ने अनाउंस कर दिया था। और वही मैं आज भी आपको यह बात कह रहा हूं कि ये 5 से 6 नाम ये रेस में चल रहे हैं। अब किसके ऊपर मोहर लगती है ये तो अब थोड़ी देर में पता चल जाएगा, लेकिन आप लोगों का जो भी पसंदीदा है आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। अर्ली टाइम्स के लिए प्रमोद।